अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 2 सितंबर की कॉल लेके। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा आज जिस तरह मार्केट की मूव बनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की मार्केट पे थोड़ी, और कल क्या होने जा रहा है उस पर। सबसे पहले आज की मार्केट की कहानी देखते हैं। ये रैप अप चार्ट जो आपको दिखाया जाता है उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आपका एतमाद बहाल हो, आपको समझ आ सके कि लेवल्स की क्या अहमियत है। क्योंकि अगर एतमाद बहाल हो तो यकीन कामयाबी की कुंजी है, और अगर यकीन मजबूत हो, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी यकीन हो, मगर आपका ट्राइड एंड टेस्टेड यकीन हो, यानी कि एक दफ़ा नहीं, आप 10 दफ़ा, आप जिस तरह मैंने अपनी किसी वीडियो में अक्सर ये भी कहा है कि पहले आप मेरी कॉल्स पे पेपर ट्रेड करके देखें। अगर आपको वहाँ लेवल काम करते हुए नज़र आए तो फिर आगे जाएं। तो उसी तरीके से अगर आपको लगता है उसके बाद आपका बिलीव एतमाद बहाल हो, तो फिर आपके जो फैसले हैं वो दुरुस्त सिमत में हो सकेंगे। अब अगर आज देखें आप, तो कल की कॉल में क्या कहा गया था कि बुल्स रिकवरी को कंटिन्यू करेंगे, 149.65 को तोड़ेंगे तो 149.540 595 को टारगेट करेंगे। उन्होंने किया, न सिर्फ वो टारगेट किया बल्कि 1,50,066 का हाई बना दिया। 1335 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गए। वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, जो कि कोई हैरान कुन बात नहीं है, 18% कम है, क्योंकि आपको पता है हेवी वॉल्यूम छोटे स्टॉक्स में चल रहा है। 1,50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंचना, फिर वहीं क्लोज होना विदाउट एनी साइन ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, ये बुल्स के फेवर में जाती है। इन्वेस्टर के अंदर एक कोशिश, उम्मीद, ताकत नज़र आती है, जो वॉल्यूम की शक्ल में भी रिफ्लेक्ट कर रही है, और आज का जो कंसिस्टेंट बिहेवियर था, वन साइडेड सेशन, ये दोनों चीज़ें इसमें पॉइंट करती है। सीमेंट और बैंकिंग जो है वो परफॉर्म, अच्छे स्टॉक्स या सेलेक्टिव स्टॉक्स में अगर हम देखें तो सीमेंट और बैंकिंग की परफॉर्मेंस अच्छी थी। मगर एक बात अब आपको समझनी पड़ेगी, वो ये कि कई स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने ओवर परफॉर्म हो रहे हैं। जब वो ओवर परफॉर्म हो रहे हैं तो उनका जो बढ़ने की रफ्तार है वो बतदरीज कम हो रही है। अगर वो बतदरीज कम हो रही है और अगर कल वो नहीं बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वो पॉइंट ऐड नहीं कर पाएंगे इंडेक्स में, ठीक है ना। या तो उनकी जगह फिर दूसरे स्टॉक ले लें तो फिर आपको इंडेक्स में एक्साइटमेंट ऐसी मिलेगी। अगर ओवर परफॉर्म्ड स्टॉक आपके सामने वो पॉइंट नहीं डाल पाएंगे तो ये 1,000-2,000 पॉइंट की जो मूव्स चल रही हैं, हो सकता है आपको ये देखने को ना मिले। ओवरऑल तो बुल्स का मोमेंटम बहुत अच्छा है, और चूंकि ज़्यादा वॉल्यूम छोटे शेयर्स में हो रहा है, इसलिए ये बात ज़रा मैं इन डेप्थ जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, बिल्कुल टेक्निकल बात कर लें इंपॉर्टेंट लेवल और ट्रिगर की। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले से बताया हुआ था कि एक रेंज बन रही है। अब उस रेंज में मार्केट अगर ट्रेड करती है, फिर उस रेंज को तोड़ेगी तो फिर नई वेव बनेगी। तो उस रेंज का जो अपर लिमिट है वो 1,50,800 है, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद मार्केट जो है फिर एकदम ताकत में आ जाएगी, और फिर आप शायद नया हिस्टोरिक हाई भी देख लें। तो मौजूदा सिनेरियो में आने वाले सेशन में मार्केट अगर बुलिश ओपन अप करती है, 1,50,300 के ऊपर ट्रेड करती है, तो बेसिकली 1,50,800 हमारा टारगेट होगा। अब 1,50,800 इतना क्रूशल और इम्पॉर्टेंट लेवल है कि क्या उसको रेंज में ही रहना है, तो 1,50,800 या उससे थोड़ा ऊपर नीचे हाई बना के वो प्रॉफिट टेकिंग करेगी। और अगर उसको इस रेंज से बाहर निकलना है तो 1,50,800 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करेगी। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को कल के सेशन में नोटिस करनी है। रिस्क मैनेजमेंट या डाउनसाइड पॉसिबिलिटी की बात करें तो वैसे तो डाउनसाइड के सिग्नल है नहीं, मगर जिस तरह मैंने कुछ बातें इंडिकेट की हैं यहाँ पर, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कभी भी अपने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करते। देखिए, सब में पहली सपोर्ट है 149,895, ये बरकरार रहनी चाहिए। इसके नीचे रुकना नहीं चाहिए। इसके नीचे रुकेगी तो वॉल्यूम में कमी शुरू हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है, मगर थोड़ा सा लोगों का एतमाद जो है वो रुक जाएगा। जो आज देखा गया वैसा नहीं रहेगा। और कोई शार्प मूव बनती है तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, 1,50,000 की मार्केट में
अगर 300-400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी इज़ नथिंग, इट्स अ पीनट। तो कोई मेजर थ्रेड विजिबल नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर मार्केट 149 295 के नीचे रुकना शुरू हो गई तो वहाँ से सिग्नल आना शुरू होंगे कि भाई मार्केट तो एग्जॉस्ट हो गई, हो रही है। और फिर और नीचे अगर मैं जाऊँ तो 148,895 जो है वो जो है इसको कंफर्मेशन करती है। मगर आपको उतनी दूर तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इतने सारे लेवल होंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीक़ा होगा। तो ये बातें और जो मैंने बातें बताई हैं, अगर उनको आप समझेंगे तो मेरे ख़्याल में बड़ी आसानी से आप बात को समझ लेंगे। मेरी आज की जो बात है वो ये है कि मौजूदा जो मोमेंटम है बुल्स का, वो अपनी खोई हुई पोजीशन को बरकरार रखने की या बरकरार मतलब वापस आने की एक कोशिश को जाहिर करता है, जिसको हम रिकवरी कहते हैं। ट्रेडर के लिए ये तो ज़रूरी है कि वो उम्मीद रहे, मगर उन तमाम लेवल्स और ट्रिगर को जहन में रखते हुए रिस्क मैनेजमेंट को किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करेंगे। और इस ऊपर जाते हुए रुझान का तसलसल का जो तयन है वो ये ही ट्रिगर करेंगे, जिस तरह 1,50,800 की डिटेल मैंने बताई। ये तमाम चीज़ों को जहन में रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर कल की वीडियो आपको अच्छी लगी थी तो आपकी कल की वीडियो पे आपके कमेंट होने चाहिए, जो मौजूद थे मगर उतने नहीं थे जितने मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट करके अपनी आरा दें कि कैसा सेशन रहा। और अगर आपको लगता है हमारी कॉल फ़ायदेमंद होती है आपकी ट्रेडिंग में, तब अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।